हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं नल वर्सेस अनडिफाइंड के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों कैसे यूज़ कर सकते हैं हम और किस जगहों पे यूज़ करते हैं, तो इन सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अनडिफाइंड के साथ। अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, और इसको हम किसी वेरिएबल में असाइन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अनडिफाइंड कोई चीज़ कब होती है, तो समझो हमने एक यहाँ पे ऐसा लेट एक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। उसमें हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, जावास्क्रिप्ट को ये समझ नहीं पाता कि ये जो एक्स वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कोई टाइप असाइन नहीं किया। इसके लिए हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, तब उसका डेटा टाइप पता चलता है। बट हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक्स को, हमने कोई टाइप असाइन नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइम पे ये अनडिफाइन है। अगर यहाँ पे आप इसको लॉक करके देखोगे, ठीक है, आप इसको लॉक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, ठीक है। ये समझ आया। तो जब आप करते क्या हो, सिर्फ आप जब क्या करते हो, यहाँ पे वेरिएबल को सिर्फ हम डिक्लेयर कर दिया, बट हमने क्या किया, उस पर कोई वैल्यू असाइन नहीं की। तो यहाँ पे देखो, मैंने कंसोल लॉक लेट नाम किया था, यहाँ पे कंसोल लॉक कराया, तो उसका आउटपुट क्या है, अनडिफाइंड, ठीक है। और अगर अगर आप उसका टाइप ऑफ, बेसिकली उसका टाइप क्या है नाम का, चेक करोगे तो भी अनडिफाइंड देता है, ठीक है। यही अगर हम उसमें एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या असाइन किया, नंबर 10, राइट। तब उसको प्रिंट करो, उसका आउटपुट क्या है, 10। और अगर आप उसका टाइप ऑफ चेक करते हो तो क्या आता है, नंबर, ठीक है। तो क्या वो, जैसे ही हम उसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो हमें उसका टाइप पता चल जाता है, जिस वजह से फिर वो चीज़ अनडिफाइन या वो वेरिएबल अनडिफाइन नहीं होता है। तो इसको एक एग्जांपल देके समझते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो हम देखते हैं कोड करके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एक्स। हमने कुछ असाइन नहीं किया, ठीक है। अगर मैं अभी इसको लॉक करा के देखता हूँ, समझो एक्स, ठीक है, सिर्फ क्या किया मैंने, यहाँ पे कंसोल लॉक कराया। तो जैसे ही कंसोल लॉक कराता हूँ, आप टर्मिनल में देखना, अभी सिर्फ क्या आया, अनडिफाइन। ऑब्वियस बात है, कुछ क्योंकि हमने उसमें असाइन नहीं किया। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ करता हूँ कि एक्स का टाइप क्या है इस वक्त, तो मुझे क्या देगा, वो अनडिफाइंड, ठीक है, क्योंकि टाइप भी उसका क्या है, अनडिफाइन है। यही अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, कंसीडर करो 10, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 10 असाइन करा दिया, और इसका हम टाइप ऑफ चेक करते हैं। अब एक्स का टाइप ऑफ चेक करते हैं, और हम नॉर्मली एक्स को प्रिंट करा के देखते हैं। तो एक्स का टाइप क्या हो गया अभी, अब नंबर, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू असाइन क्योंकि हमने की, और उसकी वैल्यू 10 है। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको एक स्ट्रिंग फॉर्म में कर देते हैं, तो हमें इसका टाइप ऑफ क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है, स्ट्रिंग, और नंबर क्या आया उसका, जो भी वैल्यू थी उसकी 10, राइट। तो ये है बेसिकली अनडिफाइंड। जब क्या करते हो, आप किसी भी वेरिएबल सिर्फ डिक्लेयर करते हो, बट उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कराते हो, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, बेसिकली हमसे पूछा जाता है, क्या आप किसी वेरिएबल को असाइन करा सकते हो अनडिफाइंड? यस, बिल्कुल, हम असाइन करा सकते हैं अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड हम असाइन करा तो दिया, बट फिर हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, राइट। तो क्या होता है ना, कई बार हमें चेक करना होता है कि कोई वेरिएबल अनडिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। कोई वेरिएबल अनडिफाइंड है या नहीं है, तो हमें कंपैरिजन जब करते हैं ना, तो हमें बहुत यूज़ होता है। जैसे हम, मुझे करना है एक्स, या कोई समझ लो कोई मुझे एक ऑब्जेक्ट है, उसमें वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी अनडिफाइन है या नहीं है, मुझे कंपेयर करना है, राइट। तो अनडिफाइन है तो मुझे कुछ करना है, एक तरीके से समझो ऐसा कुछ काम है मेरा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स डबल इक्वल्स टू या ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइन, राइट। अगर है तो मैं ये करा सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, मैंने साइन कर दिया, देखो मुझे दोनों में अनडिफाइन मिल गया, राइट। ये इधर पे टाइप इसका, और ये इसका बेसिकली कंसोल लॉग, ठीक है। ये था हमारा अनडिफाइन के बारे में। अब चेक करते हैं हमारा नल के बारे में, कि नल होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। देखो, नल का मतलब भी होता है ये कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हम चाहते हैं कि उसमें कोई वैल्यू ना हो, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, एक्सप्लिसिटली एक्स को अनडिफाइन किया था, राइट। हमने डिक्लेयर किया, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली, तो हमने एक्सप्लिसिटली उसमें अनडिफाइन यूज़ किया, राइट। यहाँ पर भी वैसे ही हम चाहते हैं कि उसमें कोई वैल्यू असाइन ना करे, राइट। तो हम उसको क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं, ठीक है। हम अधिकतर सभी लैंग्वेज में मोस्टली हम नल यूज़ करते हैं, राइट। सेम वहाँ यहाँ पर भी उसका वही यूज़ है। हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल पे
उसको हम क्या कर सकते हैं, नल डिफाइन करा सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे नल असाइन कर दिया, और अगर इसको तुम चेक करोगे क्या आया, आउटपुट हमारा नल आएगा, ठीक है। ये तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक आध कोड लेकर के, एक दो कोड करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं एक्स को नल डिफाइन करते हैं, ठीक है, और दोनों चीज़ चेक करते हैं। तो एक्स का बेसिकली अभी टाइप ऑफ एक्स क्या मुझे मिलना चाहिए, नल का क्या टाइप होता है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक नल जो है वो ऑब्जेक्ट टाइप का होता है जावास्क्रिप्ट में, और उसकी वैल्यू क्या है, नल। तो नल हमें मिला है यहाँ पे, राइट, ठीक है। अभी देखते हैं, अगर समझो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ वाई, ठीक है। वाई को सिर्फ मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, उसको कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है। अगर मैं अभी कंपेयर कराता हूँ एक्स डबल इक्वल्स टू वाई, ट्रिपल इक्वल्स टू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिक्टली कंपेरिजन नहीं करने वाले हम, ठीक है, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंस अभी हमने देखा, ठीक है। जिस वाई का अभी डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइन है, और इसका डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर हम डबल इक्वल्स टू चेक करते हैं इन दोनों का, तो मुझे वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों ना नथिंगनेस को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कि दोनों में कुछ भी नहीं है, इस वजह से मुझे ये वैल्यू क्या मिली, ट्रू। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू लगा देता हूँ, ट्रिपल इक्वल्स टू हमने पिछले टॉपिक में देखा था, उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली डेटा टाइप भी वो चेक करता है, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे क्या मिला, फॉल्स। अगर, ठीक है, ये था हमारा नल के बारे में, ठीक है। कुछ जो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमें पूछे जाते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट, आर अ वेरिएबल विच इज़ नॉट डिफाइंड अ वैल्यू इज़ अनडिफाइंड। कोई वेरिएबल जिसमें हमने कोई वैल्यू साइन नहीं की, हम उसे अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अनडिफाइंड को अगर कंपेयर करा, तो जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे अनडिफाइंड को, तो हमें क्या मिलता है, ट्रू। बट अगर आप ट्रिपल इक्वल्स टू टाइप चेकिंग कराते हो, तो उसको फॉल्स मिलता है, राइट। क्या आप एक्सप्लिसिटली किसी में वैल्यू अनडिफाइंड असाइन करा सकते हो, बिल्कुल, हमने अभी करा के देखा, हम करा सकते हैं, ठीक है। उसको हम कंपेयर भी करा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड आज के टॉपिक में, ये सारा कुछ। अगर आपको कोई डाउट हो, डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेरीज।